नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की। क्या हो अगर किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने में सिर्फ सिर्फ 21 दिन लगे। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि साइंस और हमारी पुरानी समझ पर आधारित एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, यानी अवचेतन मन को, दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। कभी सोचा है कि हर साल हम जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं? कुछ हफ्तों के जोश के बाद जिंदगी वापस वहीं की वहीं आकर खड़ी हो जाती है। हम सब उन्हीं पुरानी आदतों, उसी पुराने रूटीन में फंस कर रह जाते हैं। और यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। सिर्फ 21 दिन सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? लेकिन ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसका बेस साइंस में भी है और स्पिरिचुअलिटी में भी। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें या पॉजिटिव थिंकिंग का लेक्चर नहीं है। ये एक प्रूवन फॉर्मूला है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जो हमारे सोचने के तरीके की जड़ तक जाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि कैसे बदलना है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी आदतें और हमारे विचार इतने पक्के क्यों होते हैं, और इसका जवाब हमारे दिमाग की साइंस में छिपा है। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। साइंटिस्ट के हिसाब से हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी मान्यताएं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। मतलब ऑटो पायलट पे। सिर्फ 5% पर हमारा होश वाला कंट्रोल होता है। इसका मतलब साफ है, हमारी ज्यादातर जिंदगी पुरानी प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है। तो ये प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है? यहीं पर न्यूरोसाइंस की एक कमाल की चीज सामने आती है, हमारे दिमाग की खुद को बदलने की ताकत। हर सोच दिमाग में एक न्यूरल पाथवे, यानी एक रास्ता बनाती है। अब जितनी बार हम उस सोच को दोहराते हैं, वो रास्ता उतना ही मजबूत और पक्का होता जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में एक ही रास्ते पर बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है और फिर वो सोच ऑटोमेटिक हो जाती है। और यहीं पर ये 21 दिन का जादुई आंकड़ा काम आता है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। रिसर्च बताती है कि दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनाने और उसे मजबूत करने में, मतलब एक नई आदत को पक्का करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। यही वजह है कि योग और मेडिटेशन जैसी हजारों साल पुरानी प्रैक्टिस में भी 21 दिन के साइकिल पर बहुत जोर दिया जाता है। तो यहाँ असली खेल क्या है? असली खेल जबरदस्ती अपनी सोच को बदलने की कोशिश करना नहीं है। असली खेल है अपनी प्रैक्टिस, अपने अभ्यास को बदलना। जब हम लगातार कुछ नया अभ्यास करते हैं तो नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और पुरानी सोच वाले रास्ते अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। तो ठीक है, साइंस समझ आ गया, पर इस साइंस को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब उस 3 स्टेप वाले प्रैक्टिकल प्लान को देखते हैं जिसे कोई भी, बिल्कुल कोई भी फॉलो कर सकता है। ये पूरा का पूरा प्लान 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल हफ्तों में बटा हुआ है। पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। दूसरा है रिप्लेसमेंट, यानी पुराने की जगह नया लाना। और तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी, इमोशनल रेपिटेशन, यानी अपने नए विचारों को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि महसूस करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहले 7 दिन काम सिर्फ इतना है कि एक ऑब्जर्वर बनना है, अपने विचारों को देखना है बिना उन्हें जज किए। खुद से बस ये पूछना है, मैं दिन भर सोचता क्या हूं, मैं खुद से बातें कैसे करता हूं, क्या कोई नेगेटिव पैटर्न बार बार आ रहा है, जैसे ये मुझसे नहीं होगा या मेरी ही किस्मत खराब है। बस उन्हें नोटिस करना है, बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही छोटा सा कदम हर बड़े बदलाव की नींव है। जब तक हमें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ है, हम उसे ठीक कैसे करेंगे? तो ये जो अवेयरनेस है ना, यही वो पहली टॉर्च की रोशनी है जो दिमाग के उन अंधेरे कोनों तक पहुंचती है जहां पुरानी प्रोग्रामिंग छिपी बैठी। अब आता है दूसरा हफ्ता, यानी 8वें दिन से 14वें दिन तक। यहां हम एक्टिव मोड में आते हैं। नियम बहुत सिंपल है, दिमाग खाली नहीं रह सकता। तो जैसे ही कोई नेगेटिव विचार पकड़ में आए, उसे तुरंत एक पावरफुल पॉजिटिव विचार से बदल देना है। मैं ये नहीं कर सकता बन जाता है, मैं इसे करना सीख रहा हूं। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बन जाता है, सब कुछ मेरे हक में हो रहा है। और अब आता है आखिरी और सबसे गहरा स्टेप, 15वें दिन से 21वें दिन तक। यही वो फेज है जो इस बदलाव को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सील कर देता है। देखिए, दिमाग सिर्फ सोचने से नहीं बदलता, वो महसूस करने से बदलता है। हमें अपने नए विचारों के साथ एक मजबूत पॉजिटिव इमोशन को जोड़ना है। मिसाल के तौर पर, जब ये सोचें कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो सिर्फ शब्द मत दोहराएं,
उस कॉन्फिडेंस को अपनी बॉडी में महसूस करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, एक गहरी सांस लें और उस पल को याद करें जब आप सच में सफल हुए थे। और ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना कमाल का है। देखिए, स्टडी से पता चला है कि दिमाग एक असली एक्सपीरियंस और एक बहुत गहराई से सोचे गए एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता। जब हम कामयाबी को महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग उन न्यूरल पाथवेज को ऐसे मजबूत करने लगता है जैसे वो सच में हो चुका हो। तो अगर इस 21 दिन की जर्नी को पूरी ईमानदारी से किया जाए तो होता क्या है, जिंदगी दिखती कैसी है? चलिए इस बदलाव के बाद की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। हम देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर हमारे नेगेटिव रिएक्शंस कम हो गए हैं, हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया है, डर और कंफ्यूजन की जगह एक तरह की क्लैरिटी ने ले ली है। और सबसे मजेदार बात, हमारे आसपास के लोग भी ये नोटिस करने लगते हैं। वो कहेंगे, आप में कुछ बदलाव आया है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सच छिपा है। असल में हम बदले नहीं हैं, हम तो वो बन गए हैं जो हम हमेशा से थे। हमने बस अपने ऊपर जमी उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग की परतों को हटा दिया है जो हमारे असली स्व को ढके हुए थीं। तो अब हमने साइंस भी समझ लिया और प्लान भी देख लिया। अब वक्त है इस जानकारी को एक्शन में बदलने का। अब आपकी बारी है। खुद से ये सवाल पूरी ईमानदारी से पूछिए, क्या ऐसा लगता है कि अपनी ही सोच उस जिंदगी को जीने से रोक रही है जो हम जीना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो इसे बदलने की ताकत भी हमारे ही अंदर है। तो चलिए आज से ही अपना 21 दिन का चैलेंज शुरू करते हैं। खुद से एक वादा कीजिए। इस वादे को पक्का करने के लिए नीचे कमेंट में लिखिए, मैं 21 दिन खुद को बदलूंगा। इसे लिखना, इसे हकीकत बनाने की तरफ पहला कदम है। याद रखें, सारी बात घूम फिरकर एक ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर आकर रुकती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, एक सच्चाई है। जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी